प्रभु, तांडव की परिभाषा क्या है? क्या है तांडव? उसे आरंभ करने से पूर्व मन में कैसे भाव होने चाहिए? तांडव नृत्य जगत की 5 क्रियाओं का संकलन है। सृष्टि, स्थिति, प्रलय, तिरोभाव और अनुग्रह। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। मेरे नृत्याकार शरीर के 5 मुख, इन्हीं 5 भूतों से ब्रह्मांड का निर्माण होता। पृथ्वी से सभी भूतों के शरीर बनते हैं और उनका पालन जल से होता है, और संपूर्ण भूतों का अंत अग्नि से होता है। वायु तथा आकाश में तिरोभाव और अनुग्रह की शक्ति। इस प्रकार मेरे ये 5 महाभूत मुख मेरे नृत्य की 5 महाक्रियाओं का प्रतीक है। धन आवश्यक है ऋषि अत्रे, क्योंकि धन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है। किंतु जब कोई व्यक्ति इच्छाओं को आवश्यकता समझने लगे तो धन कितना ही क्यों ना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं अंतहीन है। इसलिए मनुष्य कभी ना समाप्त होने वाली इच्छाओं की पूर्ति हेतु धन संचय को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। वो लोभी बन जाता है। वो भूल जाता है कि उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर के समीप आना है। ऐसे लोभी व्यक्तियों को अपनी मृत्यु के समय भी यही दुख रहता है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं पाया, क्या शेष रह गया। ऐसे समय में वो एक क्षण के लिए भी ईश्वर का स्मरण नहीं करते, अपने जीवन की निरर्थकता और व्यर्थता का बोध नहीं होता। मिलना चाहिए। धन चाहे कितना भी हो ऋषि अत्रे, मूल आवश्यकताएं तो केवल उतनी। तन ढकने के लिए वस्त्र, पेट भरने के लिए आहार, के लिए भावना। इन आवश्यकताओं के पूर्ण होने के पश्चात जो भी है वो इच्छा है। धनी व्यक्ति के पास जो भी अतिरिक्त धन होता है वो उसे दान करना चाहिए, उनके उद्धार के लिए जो अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। ऐसा करने से संसार में समानता होगी, द्वेष नहीं होगा, सद्भावना बनी रहेगी। किंतु कुछ व्यक्ति इस तथ्य को समझ ही नहीं पाते। उन्हें अपने एकत्रित किए हुए धन से इतना मोह हो जाता है कि वो उसका एक अंश भी किसी और को नहीं देना चाहते। ऐसे व्यक्तियों की सूची में सर्वप्रथम स्थान कुबेर का है।
संसार में सबसे अधिक धन उन्हीं के। शक्तिशाली बनना अत्यंत कठिन है, किंतु उससे भी कठिन होता है शक्तिशाली बने रहना। और इसके लिए आवश्यक है कि हम शक्तियों से प्राप्त हुए उत्तरदायित्व का सम्मान करें।